क्या इस देश में सारे नियम कायदे कानून क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए बने हैं? क्या इस देश की सियासत सिर्फ हिंदू बनाम मुसलमान ही होती रहेगी? क्या इस देश का गोदी मीडिया ऐसे ही खुलेआम जहर बोता रहेगा? ये तमाम सवाल हैं जो आज का हमारे देश का जिम्मेदार नागरिक उठाना चाहता है। देखिए, अभी आपको पता ही है कि जब होली और जुमा एक दिन आया था तो विवाद ने जन्म लिया, तमाम सुर्खियां बटोरी और इस पर गोदी मीडिया ने खूब नफरती एजेंडा चलाया। लेकिन अब जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, ईद को लेकर गाइडलाइंस के नाम पर नफरत बांटी जा रही है, मानो ऐसा दिखाया जा रहा हो। सबसे पहले आपके सामने जो पुलिस की गाइडलाइन है, प्रशासन की गाइडलाइन है, जो कायदे नियम बताए जा रहे हैं वो आपके सामने रखते हैं। मेरठ पुलिस का कहना है कि सड़क पर नमाज आप नहीं पढ़ सकते किसी भी हाल में, और अगर आपने ऐसा किया तो आपका पासपोर्ट और लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जैसे किसी क्रिमिनल के साथ ये कहा जाता है कि वो देश छोड़कर ना चला है। मतलब पासपोर्ट जब्त करने का आप मतलब समझ सकते हैं, लाइसेंस जब्त करने का आप मतलब समझ सकते हैं। ये मेरठ पुलिस का स्टेटमेंट है। इसके बाद संभल पुलिस कहां पीछे रहने वाली है? संभल पुलिस की तरफ से जो सद्भावना कमेटी बैठी थी, वहां पर स्टेटमेंट दिया आप कि सड़क तो छोड़ दीजिए, आप छतों पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। मतलब आप अपनी छत पर अगर चाहे नमाज पढ़ना तो आप नहीं पढ़ सकते। ये संभल पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट तो आप एक तरफ रख दीजिएगा। अब शुरुआत हम करते हैं सड़क पर नमाज पढ़ने के लेकर। देखिए, आप भी जानते हैं कि जिस तरह से गोदी मीडिया हेडलाइंस चला रहा है, गोदी मीडिया सीधे तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए ईद के नाम पर यह हेडलाइन चला रहा है कि नमाज के लिए सड़क जरूरी क्यों? क्या नमाज सिर्फ सड़कों पर पढ़ी जाएगी? सड़क पर ही नमाज जायज है? मतलब इस तरीके के जो है हेडलाइंस है वो चलाए जा रहे हैं। यानी इस देश का जो आम नागरिक है उसके जहन में, उसके दिमाग में ये संदेश जाए कि मुसलमान जो है वो सड़क पर ही नमाज पढ़ता है। अब इसका जवाब हम आपको बता देते हैं। ये गोदी मीडिया, नफरती मीडिया, ये गिद्ध मीडिया ये साबित करना चाहता है कि मुसलमान सिर्फ सड़क पर नमाज पढ़ता है, जबकि ऐसा कहां पर होता है? जहां पर आप रहते हैं, जहां से भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, जहां पर आप रहते हैं, आप अपने आस पड़ोस में आप देखिएगा, अपने गली मोहल्लों में आप देखिएगा, अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर में आप देखिएगा कि कितने लोग सड़क पर नमाज पढ़ते हैं। चंद जगहों पर, और वो भी उन जगहों पर जहां पर मस्जिद छोटी पड़ जाती है, उन जगहों पर जहां पर ईदगाह फुल हो जाती है, उन जगहों पर जहां कोई लेट पहुंचता है, जो मस्जिद तक नहीं पहुंच पाता है तो पिछली सफों में खड़ा हो जाता है, एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है तो वो सड़क पर पहुंच जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे ये भी बहुत सीमित दायरा, मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कितना सीमित हो गया है। लेकिन उसके बावजूद नेशनल टेलीविजन अपने आप को स्वघोषित राष्ट्रवादी पत्रकार कहने वाले नफरती चिंटू गिद्ध मीडिया के पत्रकार खुले तौर पर मुसलमानों को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, मुसलमानों को अपराधी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नमाज के नाम पर ये अपराध करते हैं, सड़कों को घेरते हैं, इस देश की जनता के पीछे जनता को परेशान करते हैं, सड़कों पर जाम लगाते हैं। खैर छोड़ दीजिए, नियम सबके लिए बराबर है, नियम होने चाहिए, सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं। लेकिन आप सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए जो गाइडलाइन तय कर रहे हैं, क्या बाकी समुदाय के लिए भी ये गाइडलाइन तय होंगी कि आप सड़क पर अगर जाम लगाएंगे तो आपका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा? आप देख सकते हैं किस तरह से जब होली और जुमा एक साथ आया तो संभल प्रशासन ने कहा कि जुमा तो 8 बार, मतलब हफ्ते में एक बार आता है, और कितनी बार जुमा मनाया जाता है साल भर में, इसलिए होली का त्योहार एक ही आता है, पहले होली मनाई जाएगी और जिनको रंग से दिक्कत है वो घरों में रहे। यानी एक तरफा फैसला था उनका। इसको लेकर काफी सियासत हुई, काफी बयानबाजी हुई। लेकिन जैसे ही अब ईद की नमाज आती है तो मैं उन सभी लोगों से ये पूछना चाहता हूं, ईद की नमाज साल में कितनी बार आती है? ईद की नमाज तो हर हफ्ते नहीं आती ना। और ईद की नमाज ऐसा भी नहीं है कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 10 बजे तक होगी, शाम 5 बजे तक होगी। सिर्फ 15 से 20 मिनट की नमाज होती है, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, क्योंकि भीड़ जुटने में, लोग को पहुंचने में आधे घंटे का टाइम होता है। उस 15 से 20 मिनट की नमाज को लेकर इस तरह के स्टेटमेंट देना कहां तक जायज है? गाइडलाइंस के हम अगेंस्ट में बिल्कुल भी नहीं जा रहे, फॉलो करना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या छत पर भी नमाज नहीं होनी चाहिए? किसकी छत पर? अपनी छत पर अगर मैं नमाज पढ़ना चाहूं तो मतलब कल को आप ये कहेंगे कि आप घर पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। कहना क्या चाहते हैं? किस तरह की ये बयानबाजी है? और जो हमने कहा ना कि गोदी मीडिया इस तरह की बयानबाजी को पूरा समर्थन इसलिए दे रहा है क्योंकि वो जनता के सामने ये दिखाना चाहता है, ये महसूस कराना चाहता है कि मुसलमान जो है वो सड़क पर ही नमाज पढ़ता है। अब अगर आप दूसरे आयोजन उठा करके देख लिए, 2-2 महीनों तक
2 महीने तक पूरा नेशनल हाईवे जाम रहता है। क्या किसी मुसलमान ने खड़े होकर यह विरोध किया कि नहीं क्यों जाम है? ना तो किसी प्रशासन को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन 15 मिनट की नमाज से सबके हलक सूख जाते हैं और जलन होने लगती है। देखिए, प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, प्रशासन जो कर रहा है, जो कह रहा है, उसका सहयोग करना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये नियम, कायदे, कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं? बाकी समुदाय के लिए ये कोई भी कानून, कायदे मायने नहीं रखते हैं। और ईद की नमाज, जब ये कहते हैं कि जुमे की नमाज तो हर हफ्ते आती है, तो ईद की नमाज तो हर हफ्ते नहीं आती ना, तो फिर ईद की नमाज के लिए इतने स्ट्रिक्ट ऑर्डर क्यों है? आखिर ऐसे इसके पीछे क्या वजह है? शायद हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। संभल पे छत पर नमाज पढ़ने को लेकर संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क का स्टेटमेंट आया है। क्या आया है? उन्होंने कहा है कि अगर मुसलमान अपने छत पर, अपनी संपत्ति पर अगर नमाज ना पढ़ सकेगा तो फिर वो कहां नमाज पढ़ेगा? सुनिएगा। छत पे नमाज पढ़ने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगर पालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा? इस टाइप की पाबंदियाँ लगाना, जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। और इस मामले को लेकर इमरान मसूद ने भी कहा है कि देखिए, सड़क तो उनकी प्रॉपर्टी है, लेकिन क्या मुसलमान छतों पर भी नमाज ना पढ़ सके? क्या उन्होंने कहा, सुनिए आप। देखिए, सड़क तो उनकी प्रॉपर्टी है। आपको मुसलमान के नमाज पढ़ने के 5 मिनट से आपत्ति हो सकती है, किसी के आपके पूरे दिन के जुलूस की वजह से सड़क बारी, तो आपको आपत्ति नहीं होती, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी, आप मना कर सकते हो। लेकिन मस्जिद तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, मस्जिद की छत पर नमाज पढ़ने का रोकना क्या मतलब है? तो कुल मिलाकर सियासत काफी गरमाई हुई है। सवाल यह है कि देश किस तरफ जा रहा है। गोदी मीडिया पूरा सहयोग कर रहा है इस तरह की बयानों को, मुद्दे को हवा देने के लिए, लेकिन देश किस तरफ जा रहा है, यह सोचने और समझने की जरूरत है।